नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। नियर स्टडी पर आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर के तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता ही होगा कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक 2024 का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, बहुत ही उच्च लेवल का सिलेबस है। इसके लिए जितना आपका बेसिक से तैयारी होंगे उतना ही कम पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप बेसिक से बेसिक तरीका से तैयारी करेंगे तो ही ये चांस बनते हैं कि आप एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकेंगे। तो आज जो क्लास और आज जो वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, ये बहुत ही बेसिक से क्लास है और इसका हम आपको फ्री पीडीएफ भी देने जा रहे हैं। फ्री पीडीएफ के साथ फ्री क्लास है और बहुत ही जबरदस्त लेवल से ये क्लास हम आप सभी को दे रहे हैं। जीएस का क्लास है, जनरल साइंस से प्रश्न है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को मिला करके जो भी आपके पाठ्यक्रम पर प्रश्न बनते हैं, जितना भी बेसिक प्रश्न बनते हैं, ए टू जेड बेसिक प्रश्न हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ध्यान से देखिए। अपनी तैयारी को मजबूत करना है तो सभी प्रश्न को नोट करते जाइएगा। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आज का एक क्लास है। देखिए प्रश्न यहाँ पर है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। तो आप सभी को पता है कि जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH होल 2। CaOH होल 2 होता है। ठीक है, अगर इस पे हम कह रहे हैं कि क्लोरीन की क्रिया करेंगे तो जब हम इस पर क्लोरीन की क्रिया करेंगे तब कह रहा है कि किसका निर्माण होता है। तो आप सभी को पता है साथियों कि क्लोरीन की क्रिया से अगर चूना पर होती है तो ये जो है ब्लीचिंग पाउडर बन जाती है, जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं। ये काफी जटिल हो जाते हैं। तो ये जब हम इस पर क्रिया करेंगे तो ये बन जाते हैं CaOCl2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर शुष्क बुझे हुए चूने से हम क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। हमारा जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी बन जाते हैं यहाँ पर। तो विरंजक चूर्ण का और ब्लीचिंग चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। और आपको बता दें कि इसका जो वास्तविक संघटन है काफी जटिल होता है। और इसके साथ ही हम आपसे बता दें कि जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो शुष्क बुझे हुए चूना है और ये शुरू में इसका रासायनिक सूत्र आपको पूछे या फिर आपको पूछ सकते हैं कि बुझे हुए चूना का रासायनिक सूत्र, या फिर आपको पूछ सकते हैं कि भखरा चूना का रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं और इसका रासायनिक आणविक सूत्र CaOH होल 2 होता है। और आपको पूछ दे कि इसका रंग सफेद होता है और आपको बता दे कि यह जो है कैल्शियम ऑक्साइड के घुलने पर बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। चूना का जो वास्तविक सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड ही है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये चूना का वास्तविक सूत्र है। इसके कई नाम है। पहला तो इसका जो है काली चूना नाम है, पहला तो इसका काली चूना नाम है। इसको हम लोग जो है कंक्रीट पत्थर भी कहते हैं। और इसका उपयोग जो है CaO का जो उपयोग है हम लोग सीमेंट उद्योग में करते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए। कैल्शियम कार्बोनेट, अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड के घुलने पर बनता है तो के जल में घुलने से बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड से जब हम लोग जल को प्रभावित करते हैं तो कौन चूना बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूना बनता है। ठीक है, नॉर्मल तरीका से आप लोग याद रखिए। अब देखिए इसी के साथ हम बात आपको बता दें कि ये तो आपके प्रश्न आपको बताए हैं अभी। जब बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। इसी के साथ जब जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के दौरान क्लोरीन का उत्पादन और लवण का उत्पादन होता है। देखिए जबकि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के दौरान आपको बता दें कि जलीय सोडियम क्लोराइड के दौरान जो है क्लोरीन का उत्पादन और लवण का उत्पादन होता है, याद रखना है आपको। अब देखिए क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब के शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, ये हमने आपको बताए हैं। तो चलिए अब आगे के एक्सप्लेनेशन वाले क्लास को देखते हैं। देखिए बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है?
कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखिए जो बिना बुझे हुए चूना है जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, CaO, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र, जो वास्तविक चूना होता है, वास्तविक चूने का जो रासायनिक सूत्र होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसका नाम। इसका सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इसका सूत्र CaO होता है। और देखिए रासायनिक सूत्र जो आपका भखड़ा चूना होता है, बुझा हुआ चूना होता है, उसका होता है CaOH2, जो कि हमने आपको बेखूबी इस अगले वाले वीडियो में आपको बताया। देखिए जो बिना बुझा हुआ चूना का उपयोग है प्लास्टर और सीमेंट बनाने में किया जाता है। प्लास्टर जैसे आप किसी का टांग हाथ टूट जाते हैं, किसी का हड्डी टूट जाते हैं, तो उसमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जो है इसका उपयोग करते हैं। किसका? बिना बुझा हुआ चूना का, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी, तो इसका प्लास्टर के उपयोग में किया जाता है। देखिए अब अगर बात करें कि जल के पीएच मान बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको रखना कैल्शियम ऑक्साइड का। ये प्रश्न आपको पूछ सकते हैं परीक्षा में। जल का पीएच मान यानी पानी के पीएच मान को बढ़ाने के लिए जो है कैल्शियम ऑक्साइड CaO का उपयोग किया जाता है। ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक्स है और टिप्स है। देखिए आपको अगर PDF फ्री वाला चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में तो आपके लिए लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, आप उसे ज्वाइन करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण या फिर शोषण। याद रखिएगा साथियों, जो हमारे राइबोसोम है ये हमारे कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्यक है और हमारे ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। शरीर में जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन कारखाना के नाम से इसे जानते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का प्रमुख कार्यस्थल जो है कोशिका में राइबोसोम्स है। राइबोसोम जो है झिल्लीदार और दानेदार संरचना है, कोशिका द्रव में ये उपस्थित होता है। और आपको बता दें कि पहली बार जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको 1953 में जॉर्ज पेलाडे द्वारा सघन कणों के रूप में देखे गए थे। राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, यूकेरियोटिक राइबोसोम जिसे हम लोग अवसादन, ये 80S का मतलब होता है, S जो है ये आपका ये किसका है? अवसादन का गुणांक है। S क्या होता है कि ये जो है अवसादन सब यूनिट जो है इसको हम लोग कहते हैं अवसादन, ठीक है। ये देखिए यूकेरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं ये यूकेरियोटिक कोशिका के द्रव में होता है, ठीक है। और आपको बता दें कि यूकेरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं ये बड़े आकार के जीवों में पाए जाते हैं, जैसे जटिल जीव होते हैं। अगर आपको बता दें हम पौधा, इसका उदाहरण आप निम्न तरीके से समझ सकते हैं, पौधा, इसके साथ ही ये मनुष्य, ठीक है, ये आपका मनुष्य। इन तमाम जो जटिल प्राणी होते हैं, पौधे होते हैं, इन सब में यूकेरियोटिक राइबोसोम 80S पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो है इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं यूकेरियोटिक राइबोसोम्स में। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स ये जो है ये इसका 70 सब यूनिट होता है, ठीक है। ये आपको बता दें कि ये जो है कोशिका द्रव में होते हैं, साथ ही प्रोकैरियोटिक कोशिका की झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये जो होते हैं ये जो है छोटे छोटे जीवों में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आपको बता दें कि ये आपको 80 सब यूनिट जो है राइबोसोम, और इसमें देखिए क्या है, ये 70 60S और 40S इकाई से बने होते हैं। और अगर बात करें हम 70 सब यूनिट का तो ये 50S और 30S उप एकक से बने होते हैं। उप एकक का मतलब होता है उप इकाई, ठीक है। राइबोसोम्स की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी RNA, ठीक है। एसिड, R से राइबो, N से न्यूक्लिक और A से एसिड, RNA, ठीक है। ये जो है प्रोटीन से बने होते हैं, ये RNA और प्रोटीन से बने होते हैं। आपको बता दें कि इसमें जो है RNA और प्रोटीन दोनों की मात्रा होती है इसमें राइबोसोम्स में। ये जो 70S की राइबोसोम होते हैं इसमें 60 RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं 60% और प्रोटीन जो है 40% पाए जाते हैं। सबसे अधिक जो सब यूनिट 80 होता है इसमें 40% RNA और 60% प्रोटीन पाए जाते हैं जो जटिल प्राणी में पाए जाते हैं, क्योंकि उनको ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रश्न
ये है कि कौन सी जो है आहार नली में अंगों द्वारा जो स्रावित एंजाइम या रस कह सकते हैं, कह रहे कि वसा के पाचन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए वसा के पाचन में हमेशा पीत रस और जो अग्न्याशयी रस है यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वसा के पाचन में पीत रस और अग्न्याशयी रस ये क्या करते हैं कि वसा जो होते हैं, जैसे हमारे तेलीय पदार्थ होते हैं तो इसमें क्या पाए जाते हैं, वसा पाए जाते हैं। हमारे जब खाना के साथ पेट में वसा जाते हैं, ठीक है, घी जाते हैं, तो इन तमाम चीज़ों में जो है घी में भी वसा पाए जाते हैं। ये सब वसीय पदार्थ है। ये जब हमारे शरीर में जाते हैं तो ये इनको तोड़ने के लिए एक उच्च स्तरीय पाचन शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसमें जो है, ठीक है, नहीं तो जो है इस स्थिति में पेट खराब भी हो जाती है। तो इनको पचाने के लिए, इसके पाचन के लिए पीत रस और अग्न्याशयी रस की आवश्यकता होती है। किसके, यानी वसा के पाचन के लिए पीत रस और अग्न्याशयी रस की आवश्यकता होती है। अब आपको बता दें कि ये पीत रस जो है आपको याद रखना है कि यकृत द्वारा निकलता है, यकृत से स्रावित होता है। इनमें किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं होते हैं पीत रस में। अब देखिए पीत रस का जो मुख्य कार्य है, ये भोजन को क्षारीय बनाते हैं और वसा के अणुओं को तोड़ने में सहायता करते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें अग्न्याशय रस, तो अग्न्याशय रस अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। इसमें जो है कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे एमाइलेज, ट्रिप्सिन, अग्न्याशयी, लाइपेज, न्यूक्लिज, एमाइलेज और लाइपेज जैसे एंजाइम होते हैं। अग्न्याशयी रस का स्रावन हार्मोन स्रावी और जो है इसमें जो है कोलेसिस्टोकिनिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अग्न्याशयी रस का स्राव हार्मोन स्रावी जो है कोलेसिस्टोकिनिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और आपको याद रखना है, इसके साथ ही अगर बात करें लाइपेज वसा पाचक एंजाइम है। टाइलिन का बात करें तो लार पाचक एंजाइम है। और आपको बता दें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन के पाचन में सहायता करते हैं और मानव अमाशय में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। इसके साथ ही बात करें रसोई गैस जो है मुख्यतः किन निम्नलिखित दो गैसों का मिश्रण है। जो रसोई गैस जो एलपीजी का सिलेंडर होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है एलपीजी, ये कह रहे हैं कि किन दो गैसों का मिश्रण है। तो याद रखना है ये जो है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है जो एलपीजी गैस होता है, खाना बनाने में जिसका उपयोग किया जाता है। प्रोपेन का सूत्र हो जाता है C3H8 और ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10 का ये मिश्रण है, ये सूत्र होता है। अगर बात करें तो रसोई गैस में मुख्यतः ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इसी के साथ अगर बात करें मेथेन और एथेन जो आपका दूसरा विकल्प है, यहाँ पर मेथेन और एथेन, मेथेन और एथेन ये पहला विकल्प है। तो इसका जो है मेथेन का सूत्र CH4 होता है। और आपको अगर हम बात करें मेथेन, ये एक प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है जिसका उपयोग जो है, मेथेन का उपयोग ताप और विद्युत उत्पादन में किया जाता है। याद रखना, मेथेन का उपयोग ताप और विद्युत उत्पादन में किया जाता है। वही बात करें एथेन की, तो एथेन का सूत्र C2H6 होता है। ये भी एक प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। और देखिए अगर बात करें इसका, तो एथेन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, एथेन को याद रखना बड़ी जरूरी है। एथेन का जो उपयोग है पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है। आपके प्रश्न मान सकते हैं पेट्रो रसायन उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है, एथेन का उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से प्लास्टिक बनाने में जो है इसका जो है उपयोग किया जाता है, किसका, एथिलीन का। और अगर बात करें एथिलीन के उत्पादन के लिए भी एथेन का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही अगर बात करें ब्यूटेन और पेंटेन का, तो देखिए ब्यूटेन जो है उपयोग की अगर बात करें तो ये जो है ईंधन और एसेरोल, प्रणोदक और सिगरेट लाइटर में जो है ब्यूटेन का उपयोग किया जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिगरेट लाइटर, एसेरोल और प्रणोदक में जो है किसका उपयोग किया जाता है, ब्यूटेन का उपयोग किया जाता है। वही दूसरी ओर अगर बात करें पेंटेन की, तो इसका सूत्र C5H12 होता है। इसका उपयोग जो है पॉलीस्टाइन फोम और संकुलन उष्मारोधन के में उपयोग किए जाने वाले फोम उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, ये चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, किस अंग को मानव शरीर के रक्त बैंक के रूप में जाना जाता है? किस अंग को मानव शरीर के रक्त बैंक के रूप में जाना जाता है? तो आपको इसका सही आंसर हो जाएंगे प्लीहा। इसको हम लोग तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? तिल्ली के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं शरीर में, तिल्ली। इसे ब्लड बैंक के नाम से, इससे तिल्ली को या प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। रक्त उत्पादन को लेकर के जो मुख्य, रक्त उत्पादन में शरीर में जो मुख्य भूमिका है प्लीहा ही निभाते हैं। ठीक है, ये रक्त के शुद्धिकरण और रक्त स्रावी आघात जैसे आपातकालीन स्थिति में शरीर की कोशिकाओं को रक्त भंडारण के लिए शरीर जो है महत्वपूर्ण एक
सोर्स प्रदान करती है। ठीक है, अब देखिए इसको रक्त के कब्रिस्तान के रूप में भी जाना जाता है प्लीहा को, क्योंकि यह रोगाणुओं और क्षतिग्रस्त आरबीएस को हटाकर रक्त निस्यंदन यानी छानने का काम करते हैं। निस्यंदन मतलब होता है छानने का काम करना। इसके साथ ही बात करें प्लीहा पसली पंजर के नीचे डायफ्राम के नीचे उपस्थित आमाशय यानी उदर के बाईं ओर के ठीक ऊपर स्थित होती है। ठीक है, बात करें हम रक्तवाहक एकल जो है एंडोथेलियल परत से बनी होती है। कह रहा है कि कौन सी रक्तवाहिकाएं एकल एंडोथेलियल परत से बनी होती है? धमनियां, शिराएं, कोशिकाएं और आलिंद। केशिकाएं, याद रखना आप लोग को केशिकाएं। केशिकाएं शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिकाएं हैं, याद रखना शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिकाएं केशिकाएं हैं। इसका जो व्यास की अगर बात करें तो 5 से 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। वही अगर बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका तो महाधमनी है। एंडोथेलियल कोशिकाएं की एक परत से बनी होती है। ठीक है, ये कोशिकाएं की एक परत से बनी होती है एंडोथेलियल कोशिकाएं। ठीक है, इनकी एकल एंडोथेलियल परत के कारण जो है कोशिकाएं बेहद पतली होती है, जिससे रक्त प्रवाह और आसपास के ऊतकों के बीच पोषक तत्वों की अपशिष्ट उत्पादों का कुशल विनिमय होता है। ठीक है, यह विनिमय मुख्यतः विसरण के माध्यम से होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए जो कोशिका और विशेषता इसका बताना है, कोशिका की विशेषता बताना है। ये कह रहे हैं कि डिस्क की आकार की होती है। हमेशा याद रखना है कि जो लाल रक्त आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल, ये डिस्क की आकार की होती है। आकार बदलने की अगर बात करें तो आकार बदलने में सबसे माहिर आपका डब्ल्यूबीसी होता है। आपको पता है कि डब्ल्यूबीसी जो है ये शरीर के लिए जो है प्रतिरक्षक का कार्य करता है। ठीक है, ये प्रतिरक्षक का कार्य करता है। रोगाणुओं की अगर बात करें हम, रोगाणु अगर किसी प्रकार की कोई भी जो खराब बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर में जाते हैं तो उनसे ये शरीर की रक्षा करती है। प्रतिरक्षक तंत्र होते हैं डब्ल्यूबीसी, ये हमेशा आकार बदलती रहती है डब्ल्यूबीसी। वही अगर बात करें रक्त के स्कंदन में सहायता करती है। स्कंदन मतलब साथियों होता है जमाना या फिर जमाव करना। रक्त के स्कंदन में आपको पता है कि जो आपका प्लेटलेट है, प्लेटलेट ये बहुत ही बड़ी एक, ये शरीर में जो है कहीं कट फट जाए आपातकाल स्थिति में रक्त का प्रवाह अगर अधिक हो जाती है तो ये शरीर में रक्त स्कंदन में सहायता करने वाले जो मुख्य होते हैं ये प्लेटलेट होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डिस्क के आकार के आरबीसी, लाल रेड ब्लड। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी हो जाएगा, एक आकार बदलती है और शरीर में आने वाले जीवाणुओं से रक्षा करती है और रक्त के स्कंदन में सहायता करती है प्लेटलेट। इसका सही विकल्प आपको ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं इसका प्रमुख कार्य है प्राथमिक ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना। श्वेत रक्त कोशिका शरीर में जो विविध तरह के जो जीवाणु आते हैं इससे प्रतिरक्षा तंत्र की भूमिका निभाते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं आकार बदल सकती है, स्कंदन यानी जमावट में सहायता करती है। याद रखना आपको आरबीसी की जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है, ये भी आपको याद रखना है। लाल रक्त जो है ये जो है हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है और फेफड़ों से लेकर ऊतक तक ये ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायता करती है आरबीसी। जो आरबीसी का मुख्य घटक है लाल रक्त कोशिका। प्लेटलेट जो है ये जो है थ्रोम्बोसाइट बड़ी अस्थि मज्जा कोशिकाओं के खंड होते हैं। ठीक है, जिन्हें जो है मेगा कार्योसाइट कहा जाता है। किसको? प्लेटलेट को मेगा कार्योसाइट कहा जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं कि मेगा कार्योसाइट किसे कहते हैं, तो यह जो है प्लेटलेट को कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीएस से लेकर के आए हैं। रक्त स्कंदन में सहायता कौन करता है, तो आपको प्रश्न आ सकते हैं कि रक्त स्कंदन में सहायता कौन करता है। स्कंदन का मतलब होता है जमावट, तो रखना है प्लेटलेट। ठीक है, या फिर विटामिन के भी इसका उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना बड़ी जरूरी है। अगला प्रश्न है, अगर आप बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर तैयारी कर रहे हैं और बेहतरीन सफलता है तो एक अच्छा स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट की तलाश में है, तो चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड से जरूर तैयार कीजिए। इस स्टडी गाइड को बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के पाठ्यक्रमों को मिलाकर एनसीईआरटी पैटर्न पर 100% गारंटेड तैयार किया गया है, जिसमें 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों का व्याख्यात्मक सहित हल मिल जाएंगे। और ये गाइड स्टडी गाइड हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। स्टडी गाइड के विषय सूची भी देख सकते हैं। इस गाइड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको हजारों अस्मरणीय तथ्य जो है बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम पर आधारित दिए गए हैं।
जिसे आप प्रैक्टिस सेट के अलावा समय समय पर इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ ही परीक्षा में आने वाले जो है उपयोगी प्रश्नों का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही चक्षु प्रकाशन स्टडी गाइड के साथ साथ ऑब्जेक्टिव समान अध्ययन के 5000 प्रश्नों का कॉम्बो पैक भी लॉन्च किया है। तो जाइए देर किस बात की, अगर आप प्रधान शिक्षक का सपना साकार करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में इस कॉम्बो पैक का लिंक है जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो जाइए खरीदिए और अपनी तारीख मौजूद। एंजाइम का उपयोग उद्योग के कई विशिष्ट उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। उत्तक जो है प्लास्मिनोजन एंजाइम का उपयोग डैश में किया जाता है। ठीक है, देखिए एंजाइम का जो उपयोग है उद्योग के कई विशिष्ट उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। उत्तक प्लास्मिनोजन एंजाइम का उपयोग डैश में किया जाता है। तो देखिए उत्तक प्लास्मिनोजन जो होता है ये एक कृत्रिम दवाई है। अगर किसी व्यक्ति को हृदयघात, दिल का दौरा या फिर हार्ट अटैक होते हैं तो उस व्यक्ति को दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हार्ट अटैक तब होता है जब हृदय में रक्त स्कंदन होने लगता है, रक्त का जमाव होने लगता है हृदय में, जिस कारण से सांस रुक जाती है, हार्ट अटैक आ जाती है, दिल का दौरा पड़ जाता है। तो उस स्थिति में आपको पता है कि जो दिल का दौरा पड़ता है तो यहाँ पर दिल जो है इसको कहते हैं कि जोर से अपने अंगूठे लगा करके दोनों हाथ जो है उल्टा करके यह इसको प्रेशर करने के लिए, ताकि जो रक्त स्कंदन है बाहर निकले, तब तक डॉक्टर के पास पहुंचा जा सके। तो इसीलिए हम लोग जो है जब भी किसी व्यक्ति को हृदयघात या दिल का दौरा हुए तो ऐसे व्यक्ति को जो है दिल के सामने प्रेशर मारना चाहिए, अपने हाथ को एक से सूटेबल पोजीशन में बना करके। अब देखिए उत्तक प्लास्मिनोजन एंजाइम जो होता है ये रक्त के जो है रक्त स्कंदन को पिघलाता है, जिससे व्यक्ति के शरीर में जो ऑक्सीजन की और ब्लड की सर्कुलेशन है फिर से शुरू हो जाती है। तब तक जो है ये प्लास्मिनोजन को प्लाज्मा में परिवर्तन करने के लिए उत्प्रेरित करता है। ठीक है, ये फिर से दिल में जो भी सक्रिय एंजाइम होते हैं उसे याद रखना है। उत्तक प्लास्मिनोजन का जो कार्य है ये दिल के दौरा पड़ने पर व्यक्तियों को दिया जाता है ताकि रक्त स्कंदन यानी जमावट को पिघला सके। ये एक कृत्रिम एंजाइम है। प्लास्मिन रक्त स्कंदन को पिघलाने में शामिल एक एंजाइम है, याद रखना, आपको प्रश्न में आ सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा प्रश्न है बस इतना ही है। अगर आप सभी को हमारा ये प्रश्न वाला क्लास पसंद आए तो पीडीएफ भी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, और जितने भी दोस्तों शिक्षक साथी इस वीडियो को देखे हैं सभी इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने अन्य शिक्षक साथियों को भी जोड़िए इस क्लास पर, सब्सक्राइब करिए वीडियो को, चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए, सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए। और हम जो है सभी साथी के लिए 7:30 में शाम में एक क्लास जरूर देंगे जीएस का। हम आपको जीएस का बड़ी महत्वपूर्ण से बड़े जतन से तैयारी कराएंगे, इसलिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को भी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नियर स्टडी पर अपना अपना प्यार दीजिए। जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो उतना ही क्लासेस पर ज़्यादा संभावना रहेगा क्या आएगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है तैयार रहिए और सभी लोग जो है क्लास करने के लिए अपने साथियों को भी वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।